नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। मैं अक्सर आपसे कहता रहता हूं कि आपकी कोई भी समस्या हो, अगर मेरे लायक है मैं उसको बता सकता हूं, तो उसका समाधान मुझसे ज़रूर पूछिए। व्हाट्सएप नंबर आप सभी लोगों के पास है। व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो में भी स्क्रॉल हो रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया होता है। वहाँ से लेके कुछ लोगों ने मैसेज किए हैं। लगभग हमने 2-3 दिनों के 15-20 मैसेज निकाले और उसमें सबसे कॉमन बात जो ज़्यादातर लोगों के प्रश्न हैं वो हमारे सामने आई। उसको मैं पहले आपको पढ़ देता हूँ और फिर उसके जिस्ट पर चर्चा करता हूँ कि उसका अर्थ क्या था और क्या लोग जानना चाहते हैं। एक प्रश्न है जो कि दिव्या लिखती हैं। इन्होंने कहा कि परीक्षा में हमारे क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग में ज़्यादा करने के कारण मेरे निगेटिव मार्किंग में ज़्यादा कट जाते हैं नंबर। ऐसा इन्होंने कुछ क्वेश्चन लिखा है, थोड़ा सेंटेंस फॉर्मेशन गलत है। और मैं पास हो सकती थी लेकिन पास नहीं हो पाती हूँ, जैसा कि पीसीएस में मेरे साथ हुआ। उसमें मैंने 122 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जबकि पहले राउंड में जब मैंने किए थे तो मुझे 70 के करीब क्वेश्चन आते थे। दूसरे राउंड में मैंने बहुत ज़्यादा कर दिए, तो बहुत ज़्यादा करने के कारण निगेटिव हो गए और निगेटिव होने के कारण मेरा स्कोर 75 के नीचे चला आया। और अगर मैं थोड़ा संभल के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करती तो मेरा जो है वो ठीक ठाक स्कोर हो जाता और मैं पास हो जाती। दूसरा एक प्रश्न है, उसको इन्होंने लिखा है, इनका नाम है विरास राम विलास जी। इन्होंने लिखा है कि ऐसा क्या करें कि एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन कम गलत हो और कम क्वेश्चन करके भी पास हो जाए। ऐसे ही एक मैसेज आया है जिसमें नाम नहीं लिखा है, बस ऐसे बना हुआ है व्हाट्सएप पे। और उसमें इन्होंने हमसे पूछा है कि आप ये बताइए कि पढ़ने के अलावा पेपर पास करने का कोई दूसरा उपाय है, और अगर वो है तो आप हमें बता दीजिए। और मेरे पास ज़्यादा समय नहीं रहता, मैं क्योंकि नौकरी भी करता हूँ, प्राइवेट जॉब है मेरी और लगभग 10 से 12 घंटे की ड्यूटी होती है, तो ऐसा क्या करें। ठीक है, ऐसे ही ज़्यादातर प्रश्न हैं और उन प्रश्नों में सबसे बड़ी जो कॉमन बात पूछी गई है वो यही है कि कैसे एक्यूरेसी बढ़ाएं। जो इतनी बातें हमने की, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन तो जो इशारा कर रहा है उसमें यही है कि एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं, एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं, ये प्रश्न है। कैसे बढ़ाएं इसको, यानी कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम आरओ और पीसीएस की बात करें या किसी की हम 100 क्वेश्चन लेके बात कर लेते हैं, तो 100 क्वेश्चन में कोई अटेम्प्ट करता है 80 क्वेश्चन और कोई अटेम्प्ट करता है 98 क्वेश्चन, और 80 क्वेश्चन वाले के 72 सही हो जाते हैं काट पीट के। 6 इसके गलत हुए मान लीजिए तो 2 और निकल गए, तो 72 हो गए, और 98 वाले का स्कोर पहुंच जाता है 62 या 63 ऐसे पहुंच जाता है। तो इसने तो ज़्यादा किए थे तो इसके क्वेश्चन ज़्यादा सही होने चाहिए। इसने कम किए तब भी इससे ज़्यादा स्कोर है। तो ये गेम होता है एक्यूरेसी का, यानी कि जितना ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आप दे पाने में सक्षम होंगे उतना अच्छा स्कोर आपका आएगा। अब जितने भी प्रश्न है कि एग्जाम का, एग्जाम तो पास इसी से होगा ना। ये जब स्कोर इधर अच्छा आएगा तभी एग्जाम पास होगा। अब अगर स्कोर ये कम आ जाएगा तो एग्जाम पास आपका नहीं होगा, आप बॉर्डर लाइन पे फेल हो जाएंगे। और ये एक्यूरेसी आती कहाँ से है? जितने प्रश्न आप लोगों ने पूछे हैं, जितने भी प्रश्न हैं, और ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं, लोग यूट्यूब पे भी कमेंट करते रहते हैं। तो ये एक्यूरेसी दो जगह से, जैसे लोग कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा अध्ययन किया है, स्टडी अच्छी हमने की है। दूसरी चीज, लोग कहते हैं कि हमने अध्ययन किया और अध्ययन के साथ साथ में हमने पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर लिए, है ना। किसी ने कहा घटना चक्र देख लिए, किसी ने कहा कि यूथ कंपटीशन का हमने लगा लिया, है ना। बात ये नहीं है कि आप कहाँ से कर रहे हैं, बात ये है कि आप पुराने क्वेश्चन देख रहे हैं और उससे आपको ट्रैक मिल गया, और उसके बावजूद भी एक्यूरेसी नहीं आ रही है, तो आप क्या करें। कोई ये भी कह सकता है कि हमारे पढ़ाई में कमी है,
अध्ययन और ज़्यादा हम करें, और कोई कह सकता है कि पीवाईक्यूज हमने लगा लिए है, इसका रिवीजन नहीं हो पाया इसलिए गलत हो रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपने काम बहुत अच्छे किए हैं कि आपने ये पढ़ भी लिया है, और पढ़ाई जो आपने की है सिलेबस को लगभग कितना कवर करना चाहिए, लगभग 80% से ऊपर कवर कर लेना चाहिए, वो आपने कर लिया है। और पीवाईक्यूज भी अपने कोर्स जो पोर्शन है उनके भी आपने कर लिए हैं, और साथ साथ में उनके भी कर लिए हैं जो आपके सब पोर्शंस हैं, यानी कि ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा स्कोर भले ना कर पाए लेकिन सेकंड नंबर पर रखते हैं। इसके बावजूद स्कोर क्यों नहीं हो रहा है, इस वाले का 80 क्वेश्चन में 72 और आपका क्यों हो रहा है? तो इसका एक ही कारण है कि इस व्यक्ति ने, हो सकता है कि स्टडी कम की हो सकता है इसने कम समय अभी दिया हो अपनी तैयारी को, लेकिन इसने क्या किया है, प्रैक्टिस ज़्यादा की है। अब आप कहेंगे कि प्रैक्टिस और पीवाईक्यूज में क्या अंतर होता है? हमने भी तो पीवाईक्यूज लगाया था और प्रैक्टिस पीवाईक्यूज से हम कर रहे थे। जब आप पीवाईक्यूज लगाते हैं तो ज़्यादातर हमने देखा है कि पीवाईक्यूज जो भी आप करते हैं ये सॉल्व होते हैं, सॉल्व पेपर होते हैं, और सॉल्व पेपर में जो आंसर होता है, यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन के नीचे आंसर, यहाँ आंसर के नीचे एक्सप्लेनेशन दिया होता है। कुछ क्वेश्चन पूछा गया, उसका आंसर बताया गया कि ABCD क्या है, और यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर दिया जाता है। कभी भी आप अपनी हार स्वीकार करने के लिए स्वयं से तो तैयार होते नहीं है कि हम हार जाएं, अपना स्कोर हमारा कम आए और हम उसको बर्दाश्त कर लें। आपने क्वेश्चन जब देखा उसी समय आपकी निगाह इस पे गई, आंसर पे, और हल्का सा आपने देखा और गेस कर लिया कि इसमें क्या दिया था। कई लोग छुपा के भी करते हैं, व्याख्या पे नजर चली जाती है। कई लोग बहुत ईमानदारी दिखाते हैं, तो हाँ एक्यूरेसी भी उनकी ऐसी रहती है कि वो पता चल जाता है कि हाँ इन्होंने चीटिंग नहीं की थी, रियलिटी में इन्होंने पढ़ा था। पीवाईक्यूज तैयार करते समय आपका उद्देश्य होता है लर्न करना, आपका उद्देश्य होता है प्रिपेयर करना, आपका उद्देश्य हो सकता है कि आप रिवीज कर रहे हैं, रिवीजन आपका हो जा रहा है। ये अगर उद्देश्य है तो ठीक है, लेकिन जब आप पीवाईक्यूज करते समय खुद को जांचते हैं तो आपका जो स्कोर इस तरीके से आता है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर स्कोर आपका काफ़ी अच्छा आता है जब आप पीवाईक्यूज करते हैं, मतलब यहाँ पर स्कोर गुड होता है आपका, काफ़ी ठीक ठाक स्कोर होता है। और इसी माइंडसेट के साथ आप चले जाते हैं कहाँ पर, एग्जामिनेशन हॉल में, और वहाँ सोचते हैं कि हमने सारा कुछ किया है और हमने पीवाईक्यूज भी किया, उसमें भी हमको ठीक ठाक लग रहा था। हम 100 सवाल देखते थे तो कहीं 5-7 गलत होते थे, बाकी आंसर हम लोग दे लेते थे, तो हम लोगों की तैयारी बड़ी अच्छी है। आपने दोस्तों से भी शेयर किया तो उसने भी कहा हमारे साथ भी ऐसा होता है, तो आपको और कॉन्फिडेंस आ गया और आप चले गए, आपको लगा कि सब ठीक है। यहीं पर थोड़ा सा आप अपने साथ गड़बड़ करते हैं। पीवाईक्यूज देख के आपका स्कोर अच्छा आ रहा है और आप वो स्कोर एग्जामिनेशन हॉल का मान बैठते हैं, और आप क्वेश्चन ज़्यादा भी अटेम्प्ट करते हैं बिना किसी डर के कि हमारा तैयार है, रिस्क भी आप कुछ ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन वहीं पर 5-6 क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा गलत होने के कारण आपका जो स्कोर है वो बॉर्डर लाइन पर पहुंच जाता है, 1-2 नंबर जो है उसमें कम हो जाते हैं। तो क्या ऐसा करें? आपने स्टडी भी की, स्टडी के साथ साथ में आपने पीवाईक्यूज भी देखा, अब एक्स्ट्रा क्या करना है जिससे एक्यूरेसी बढ़ जाए? तो वो एक्स्ट्रा थिंग है, वो है आपकी प्रैक्टिस। अब आप कहेंगे इससे इतर, हाँ ये प्रैक्टिस न्यू क्वेश्चंस की, कुछ न्यू कुछ पुराने ओल्ड क्वेश्चंस, यानी कि ये इसको आप कह सकते हैं टेस्ट सीरीज, इसको आप कह सकते हैं मॉक टेस्ट, यहां से ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। और ये काम अगर आप करते हैं तो यहां पर आपके पास कुछ नए चैलेंज भी सामने होते हैं जिसमें आपका दिमाग लगता है और आप सोच समझ कर आंसर देते हैं, तो आप उसका आंसर निकाल पाते हैं, नहीं तो उसमें आप फेल हो जाते हैं। आप उसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि रटा रटाया आंसर उसका है नहीं। पुराने प्रश्नों का तो रटा रटाया आंसर होता है कि ये प्रश्न है, ये उत्तर है, वैसा ही आपके सामने आएगा। तो क्योंकि अब वैसा प्रश्न बिल्कुल हूबहू नहीं आ रहा है,
तो कभी भी जब कोई कहे कि नहीं अब घटना चक्र काम नहीं कर रही है या पीवाईक्यूज काम नहीं कर रहे हैं, तो उनसे कह दीजिए कि ऐसा नहीं है, घटना चक्र पीवाईक्यूज सब बिल्कुल बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन आप सही से काम नहीं कर रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए, आपको इनके साथ साथ में प्रैक्टिस सेट अच्छे से करना चाहिए, टेस्ट सीरीज अच्छे से करना चाहिए, मॉक टेस्ट अच्छे से करना चाहिए, और ये कम नहीं, ठीक ठाक मात्रा में भी करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हम लाए थे 15-20 टेस्ट लाए थे और उसको हमने लगा लिया, फिर आप गलती करते हैं। टेस्ट सीरीज ऐसे लगाई नहीं जाती है। आप लोग कहते हैं उसको लगा लिया है, लगाने का मतलब आप कहते हैं कि उन क्वेश्चंस को हमने तैयार कर लिया है। टेस्ट सीरीज का मतलब है या मॉक टेस्ट का मतलब है एग्जामिनेशन हॉल जैसा माहौल तैयार करके और उसमें पेपर देना। तो सबसे अच्छा तरीका होता है ऑफलाइन, कि आप ऑफलाइन टेस्ट दें, या फिर आप ऑफलाइन नहीं दे रहे हैं तो आप ऐप पर दें। ऐप पर जैसा कि ऑनलाइन पेपर होते हैं उस तरीके से ऐप होना चाहिए। कुछ ऐसा नहीं हो पा रहा है, ऐप पर आप दूर कहीं रह रहे हैं, ऑफलाइन नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो ऐप से आप पीडीएफ निकाल लें और पीडीएफ निकाल के फिर उसको दें, और आंसर आपके पास नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें भी क्या करते हैं, व्याख्या सहित पीडीएफ निकलवा लेते हैं और उसमें टेस्ट करने लगते हैं, तो फिर वही दिक्कत होती है। तो ये वाला जो ऐप पर स्कोर है या ऑफलाइन जो स्कोर है, ये आपका रियल स्कोर है। इस स्कोर को आप मान सकते हैं जेन्युइन है, यहां पर आपने अपने साथ धोखा नहीं किया है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे करेंगे तो एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी। पहले आप जैसे आपके जितने भी प्रश्न थे तो उन सभी को हमने लगभग इसमें ले लिया है, प्रश्न तो और बहुत सारे हैं। ठीक है, और अगर ऐसा आपको मिल जाए कि आपने जो आपका सिलेबस है उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट दे लें, टॉपिक वाइज टेस्ट, और उसके बाद में एफएलटी दें, फुल लेंथ टेस्ट दें, तो ये बात और बन जाएगी, काफी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इससे आपका सिलेबस जो है वो रिवाइज हो जाएगा पूरा। और जो ये है एफएलटी, इससे आपका कंप्लीट सिलेबस से कहां से क्या पूछा जाता है ये आपका हो जाएगा। तो ये काम आप करिए, ये काम आप हमारे साथ भी कर सकते हैं। हमारे पास इसके लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसके लिए हमारे पास स्पेशल प्रोग्राम उपलब्ध है, इसलिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। 1 अप्रैल से एक हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ है जिसमें हमने 120 टेस्ट आपके लिए शेड्यूल किए हैं, 60 हिंदी के, 60 जीएस के। सारे जो टेस्ट हैं, शुरुआती जो 49 टेस्ट हैं, उनको हम सेक्शनल कर रहे हैं। वो पूरा शेड्यूल आप हमारे ऐप द सक्सेस प्रेप से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप ना ज्वाइन करें तब भी उसको फॉलो करके अपनी तैयारी पूरी जीएस की कर सकते हैं। हिंदी को भी डेली हमने रखा है 25 क्वेश्चन पहले सेक्शनल में, और उसके बाद में हम 200 मार्क्स का, 200 क्वेश्चंस का एक पेपर कराने जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे टेस्ट होंगे 200 मार्क्स के, बिल्कुल आयोग की तरह उसी पैटर्न पे। और इसमें इस बार क्योंकि नया यह है कि 3 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं, हर बार की तरह 140 और 60 नहीं करने हैं। तो इस तरीके का अभ्यास, इस तरीके की प्रैक्टिस एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले करना अति आवश्यक है। तो आप कर सकते हैं इसको। इसमें हम आपको मिशन सचिवालय बैच में वीडियो एक्सप्लेनेशन भी देते हैं, और वीडियो एक्सप्लेनेशन क्योंकि ये हम पूरा लाइव डिस्कशन करते हैं, तो लाइव डिस्कशन में सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, तुरंत लाइव पूछ सकते हैं। और अगर आप इसको नहीं देख पा रहे हैं तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी ये आपको अवेलेबल हो जाता है, तो उसको वहां पर अवेल करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी किताबें आपने पढ़ी हैं, जैसे भी हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट करने के बाद में आप देख सकते हैं आपकी तैयारी कैसी हुई है, कितनी हुई है, और जो तैयारी आप कर रहे हैं वो कहाँ तक कारगर है। तो केवल टेस्ट सीरीज और एक्सप्लेनेशन के साथ टेस्ट सीरीज दोनों हमारे पास बैचेस उपलब्ध है, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। और बाकी जो आपके प्रश्न हो उसको जरूर पूछिएगा, हम आपको बताएंगे। और ये हमारा क्योंकि बहुत अच्छा कार्यक्रम है तो इसके बारे में भी हमें बताना ही चाहिए, और हमारा कार्यक्रम है, हम आपके लिए कर रहे हैं, तो आप तक पहुंचाने का हमारा ये प्रयास तभी सफल होता है जब आप लोग इसको ज्वाइन करते हैं। तो आप लोग अगर अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कोई अनिवार्यता नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। आपके पास ऑप्शन एक है कि आप, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर पेपर नज़दीक है लेकिन हम पढ़ नहीं पाते हैं, तो इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। आप पढ़ना चाह रहे हैं तब भी नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि डेली का टारगेट नहीं है। तो
तो ऐसे लोग भी इससे जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपने प्रश्नों को जरूर टाइप कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा, बुरा लगा होगा तो बताइएगा, है ना, उसका भी स्वागत है। थैंक यू सो मच।